सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंडिया न्यूज ने खेसारी लाल यादव से की एक्सक्लूसिव बातचीत, सुनिए जरा। मुझे ना जीतने की खुशी है ना हारने का डर, क्योंकि मेरी जीत तब सुनिश्चित हो जाएगी जब मैं छपरा को बेहतर बना दूंगा। जीत मैं उस दिन जाऊंगा। हमारे देश के मुसलमान हैं, क्या वो हिंदुस्तान के नहीं है? मुल्ला शब्द माने कितनी आपत्तिजनक आप बात बोल रहे हैं। इसका मतलब आप उसको नींद भावना से देखते हैं ना, गंदे भावना से देख रहे हैं, तभी तो उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं आप जी। के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे जो वोट लेते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। मुझे किसी इंसान से प्रॉब्लम नहीं है। सारे मेरे बड़े भाई हैं। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पे छपरा में, तो बोले थे कि अगली बार आऊँगा तो यहीं की चीनी का चाय पीऊँगा। वो चाय पीते जरूर हैं, बट वो आज तक यहाँ वो चीनी उत्पन्न नहीं हुआ जिस चीनी के वो चाय पी लें। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग बैठे हैं बिहार का सबसे हॉट सीट माने जाने वाला छपरा विधानसभा सीट। एक जमाना था जब यह सीट लालू यादव के नाम से बहुत ट्रेंड करता था, लेकिन आज हमारे साथ खुद बैठे हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शत्रुघ्न यादव। और आज आप छपरा विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो मैंने वो वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, तो लग रहा था कि आप इटली के वेनिस शहर में, जो शहर वेनिस शहर जो बसा है, पानी के ऊपर बसा हुआ है, तो कैसा अनुभव रहा आपका? गोवा की तरह लग रहा होगा आपको जी। नाव चलना बाकी है सिर्फ छपरा में। देखिए, सबसे बड़ी कि मेरा विषय, मेरा चुनाव लड़ना नहीं, मैं यहाँ से किसी से लड़ने नहीं आया हूँ। मुझे नेतृत्व मिला है और उसके बाद जब मैं आया और यहाँ की व्यवस्था देखी तो उससे मेरी लड़ाई है। यहाँ की समस्या से लड़ाई है। जो नाले का प्रॉब्लम है, ना चौड़ीकरण हुआ है, टूट तो लोगों का घर गया है, बट आज तक वो चीज़ें बनी नहीं। और हमारे 10 साल से विधायक जो एनडीए के हैं, वो तो इसी शहर में रहते हैं, उनका भी घर डूबता है। मैं भी सभा करके आ रहा था तो देखा कि डीएम आवास भी डूबा हुआ है, एसपी आवास डूबा हुआ है। तो बताइए, जब यहाँ के प्रशासन, सरकार के लोग ही डूबे हुए हैं, तो फिर आम जनता की क्या स्थिति होगी? तो मेरी लड़ाई उससे है। मैं किसी से लड़ने और किसी सरकार से लड़ने नहीं, बल्कि इस सरकार की व्यवस्था से लड़ने आया हूँ। सरकार बुरी नहीं होती है। अगर सरकार बुरी होती तो जयपुर में भी, तो चाहे राजस्थान देखिए, दिल्ली देखिए, बाकी जगहों को देखिए ना, वहाँ भी तो सरकार ही चलाती है ना। तो सरकार बुरी नहीं होती है। मुझे लगता है कि चलाने वाले लोगों में फॉल्ट होती है जी। और उनकी विचारधारा जो होती है वो जनता के लिए कितनी प्यारी होती है, कितनी बेहतर होती है, ये उन पे निर्भर करता है। एक सवाल है, जो आपके इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी जो आज विपक्ष में हैं, तो जिस तरीके से वो लोग शुरुआत से ही आप पे कटाक्ष कर रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं एक तरीके से, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो। मनोज तिवारी ने भले उस लहजे में नहीं कटाक्ष किया आपको, लेकिन रवि किशन ने किया। फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव जो पूर्व सांसद भी रहे हैं आजमगढ़ से, उनका एक शब्द था बड़ा ही एक क्रूशियल एक शब्द है, मतलब एक कॉम्युनल वर्ड है। तो उस शब्द को लेकर भी एक सवाल है कि उस पर आपका अभी तक प्रतिक्रिया नहीं है। जो एक शब्द है जिसे मैं अभी माइक के सामने भी नहीं बोलना चाहता हूँ उस शब्द को, लेकिन उस शब्द से आपको आपत्ति है, या एक तरीके से देखा जाए तो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको आप बड़े भाई भी मानते थे, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, तो एक दुख नहीं होता है कि हमारे इंडस्ट्री के लोग आज हमारे साथ नहीं है, भले वो अलग पार्टी में है? देखिए, मेरे दुख का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि उनके शब्द से मैं ना बड़ा हुआ हूँ और ना ही उनके शब्द से छोटा होने वाला हूँ मैं जी। क्योंकि मेरे जीवन में मैं शब्दों से नहीं बना हूँ, कर्मों से बड़ा हूँ। मैं करके बड़ा हुआ हूँ और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है जी। मैं अपने जीवन में जो भी पाया अपने दम पे और लोगों के आशीर्वाद और जनता के प्यार की बदौलत हुआ। तो मैं उनके शब्दों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मैं बेहतर बिहार चाहता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो लोग मेरे पे कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं किसी और में गया तो मैं दूसरा हो गया। आप सब बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यदुमुल्ला करके उन्होंने एक शब्द का प्रयोग तो मेरे कहने का मतलब कि जो भी हमारे देश के मुसलमान हैं, क्या वो हिंदुस्तान के नहीं है? मुल्ला शब्द माने कितनी आपत्तिजनक आप बात बोल रहे हैं। इसका मतलब आप उसको नींद भावना से देखते हैं ना, गंदे भावना से देख रहे हैं, तभी तो उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं आप जी। अब इस शब्द का मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अगर कटाक्ष किया है तो आपने कम्प्लीटली मुझे मुसलमान बना दिया। मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब एक होके हमेशा से रहे।
ऐसा नहीं कि हमारे गांव में मुस्लिम भाई लोग नहीं है, जी हम तो कभी नहीं लड़े, जितना हमें सरकार लड़ा दी। हम तो कभी झगड़ा नहीं, उनके ईद में भी जाते हैं, वो हमारे छठ में भी आते हैं, वो भी हमारे होली में आते हैं, बिल्कुल। वो भी हमारे दीपावली में आते हैं, उनके मुहर्रम में हिस्सा लेते थे, पहले गदगा भांजते थे हम लोग। जी तो बात वहाँ है ना कि धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे जो वोट लेते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है, मुझे किसी इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, सारे मेरे बड़े भाई हैं। क्योंकि आप सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एक दिनेश लाल निरहू का एक फोटो भी एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो एक मुस्लिम गेटअप में वो वॉक कर रहे हैं एक मजार पे। तो वो तो एक संस्कृति है, जमुना तो गंगा मेरे जमुना कहने का तहजीब देखिए, मेरे कहने का मतलब कि आपको इतना ही प्रॉब्लम शुरू से है, जी तो आपने वो सीन क्यों किया? आप शुरू से जो इतने आप संतवादी हैं, तो आपको शुरू से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मैंने आप किसी पार्टी में गए, उसके बाद आपको पता चला जे आप सनातन हैं, जी उससे पहले क्या थे? फिर आप उस मुस्लिम धर्म के एक्ट क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए फिर। बिल्कुल मेरे सही कहने का मतलब कि अचानक से आपके अंदर हिंदूवादी कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था ये, जी अचानक से आप। और जो भी उन्होंने सिनेमा में जो भी रोल किया है, तो मुस्लिम गेटअप में उन्होंने जो काम किया है, तो भाई आपको नहीं करना चाहिए था। जब आप शुरू से ही हिंदूवादी थे, बिल्कुल आपके खून में हिंदूवादी था, जी तो फिर वो सीन क्यों किया, वो रोल क्यों किया? आपने नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। तो आप वो रोल करते हो, किसी के मजहब नमाज पढ़ते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं वो मुल्ला शब्द ही आपके लिए गाली हो गया, गाली बन गया। और उसका सही एक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस्तेमाल आप, हाँ, गंदे तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको। माने जो मुस्लिम है इस देश के नागरिक नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई, यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं है, यहाँ बात विकास की हो रही है। ये लोग अपने शब्दों के साथ मुद्दा को कहीं और लेके जाना जो चाहते आपके भाई और जो बिहार को चेंज करने निकले हैं तेजस्वी यादव, वो भी विकास की सिर्फ बातें कर रहे हैं, रोजगार, पलायन रोकना और इन सब आप चीजों पे। देखिए एनडीए के किसी नेता से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनके विचारधारा से मुझे प्रॉब्लम है। मुझे हर आदमी अच्छा लगता है, एक बड़े भाई की तरह हर आदमी है, बट मुझे लगता है कि आपके हाथ में जब कोई चीज़ आई तो वो बनी क्यों नहीं? बिल्कुल। किसी और के हाथ में थी तो आप उसके बिगड़ने का तो बोल देते हो, जो बिगड़ गई, लेकिन जब आपके हाथ में 20 साल से है तो कहाँ बन गई? जी तो भी तो हत्या हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बिल्कुल। सारी चीजें हो रही हैं। अभी मोकामा में हुआ, आरा में 2 कुशवाहा समाज के लोगों को मार दिया गया। तो फिर ये कौन सा राज है? तो ये जंगल राज के बाद ये महाजंगल राज, महाजंगल राज है ये। यहाँ लोग सुरक्षित नहीं है सर, अपने घर में सुरक्षित नहीं है। घर में घुसकर गोली मार दी गई ना, घर के गेट पे मार दी गई ना एक व्यापारी को, अस्पताल में घुसकर मार दी गई, पारस हॉस्पिटल, पारस अस्पताल में हुई थी घटना। तो भाई इसको कौन सा राज कहा जाएगा? देखिए, बात इन लोगों से जब भी आप विकास की करिएगा ना, लोगों के रोजी रोजगार की करिएगा ना, तो आपको ये अपने शब्दों से कहीं और लेके जाएंगे, ताकि दुनिया रोजगार की बात छोड़ के फिर उस शब्दों के साथ जुड़ जाए जी। और फिर विकास की कोई बात ही ना करे। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो आज आप वेनिस शहर में जो घूम के आए हैं, तो वहाँ पे लोगों तक ये रोजगार, विकास और पलायन रोकना, इन सब मुद्दों पे, क्योंकि आप पलायन रोकने पे लेकर के आप पे एक गाना भी गाया था कि सैया अरब गई लेना, तो वो एक विरह, एक पीड़ा जो सर, एक पत्नी को, एक पति जब पलायन सर, करता है हर दूसरे शहर वो पत्नी हर रात अपने पति के लिए रोती है। जी मैं सक्षम हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को साथ में रखता हूँ, बट हर आदमी सक्षम नहीं है सर जो अपने बीवी बच्चों को साथ में रखे। वो 10 से 15 से भी ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपया कमाता होगा, 5 से 10 हज़ार तो उसको किराया लग जाता है, 5 हज़ार तो खाने में लग जाता है। 5 हज़ार में कोई आदमी अपने बच्चों की बेहतर भविष्य कैसे सोच सकता है, बिल्कुल। अपने परिवार को बेहतर तरीके से कैसे पालन पोषण कर सकता है? बट इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इन लोगों को अपना काम, लोगों ने एक पद दे दिया, उस पद के लिए काम करते हैं। कद बड़ा हो उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन पद अगर आपको मिला है तो उस पद के साथ अगर कद को बड़ा करना है तो उस पद को बेहतर इस्तेमाल करके अपने कद को बड़ा करिए। ये कभी नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ आपको दूसरे भाषा की तरफ लेके जाएंगे। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। आप एनडीए के किसी भी नेता से देखिए, आज तक विकास की बात हुई है? 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पे छपरा में, तो बोले थे कि अगली बार आऊँगा तो यहीं की चीनी का चाय पीऊँगा। वो चाय पीते जरूर हैं, बट वो आज तक यहाँ वो चीनी उत्पन्न नहीं हुआ जिस चीनी के वो चाय पी लें।
तो फिर क्यों वो वादे करते हैं? मत करिए ना वादे। ठीक है, तेजस्वी भैया आज 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, जीविका दीदियों को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ हम छोड़ देते हैं सर। 5 साल में 50 लाख तो दे देंगे ना। बिल्कुल। और ये 20 साल में मात्र 18 लाख नौकरी दी है। अब सोचिए, कोई 5 साल में 50 लाख दे रहा है, हम 2 करोड़ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नहीं होगा, 2 करोड़ ठीक है, उन्होंने वादा किया, 2 करोड़ शायद ना हो, तो 50 लाख तो हो जाएगा ना, बिल्कुल, 1/3 हो सकता है ना आराम से। तो भाई 5 साल में 50 लाख तो नौकरी मिल गई ना लोगों को। अगर 2-4-10 फैक्ट्रियां लग गई तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो एक नारा आपकी पार्टी की तरफ से दिया गया था कि बिहार में और सारण में, खास करके सारण में पहला फैक्ट्री लालू यादव खोले थे और दूसरा फैक्ट्री तेजस्वी यादव खोलेंगे, तो ये होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आज तक बताइए, मेरे कहने का मतलब कि आज से 15 साल पहले की, हमेशा 20 साल पहले के बिहार को बताते हैं। क्या गुजरात इतना बेहतर था 20 साल पहले? कोई मुझसे बताए जब कि क्या 2005 के आसपास क्या गुजरात इतना बेहतर था? नहीं था सर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को बेहतर बनाया ना। ऐसे मुख्यमंत्री उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने राज्य को डेवलप किया, प्रधानमंत्री बने तो उसको और डेवलप किए। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि सिर्फ आपको हम वोट गुजरात को डेवलप करने के लिए तो नहीं देते हैं। हमारा बिहार भी तो 40 सांसद देता है ना आपको, तो उनका भी, बिहार के लोगों का भी तो हक है कि नहीं आप पे? जब भी आपके नेता और आपकी पार्टी ने ये स्लोगन दिया है कि बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं। अब मैं वही चीजें कह रहा हूं कि बिहार क्या मने जूठन खाने के लिए पैदा हुआ है? हम गरीब पैदा हुए हैं सिर्फ नौकर बनने के लिए कि हर जगह जाके नौकर झाड़ू पोछा करे? हम अपने घर में रोज झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन उस घर के मालिक बन के करते हैं सर। अगर हमारे पास नौकरी हो जाएगी तो शायद हम अपने घर में झाड़ू पोछा भी करेंगे ना, तो दुनिया हम पे गाली नहीं देगी। लेकिन आज हमें गाली सुनने पर मजबूर किया जाता है। इतने सारे पलायन हो रहे हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं है। हर आदमी सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचता है, लेकिन हमारे राज्य के लोग अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे? इसलिए दुख होता है। बिल्कुल। आपने कहा था एक शुरुआती, अब कई इंटरव्यू में आप बोले थे कि मैं यहाँ पे पूरे केंद्र को बुलाऊंगा, तो केंद्र के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कल आए थे यहाँ पे छपरा में, एक रैली थी, और वो रैली कितना सक्सेसफुल रहा वो मीडिया में चल ही रहा है, वो खबरें दिख भी रही है। तो उनके आने से और आपके उसके बाद आप क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ा है? कोई प्रभाव नहीं है सर। उस तरीके की चर्चा आप देखो, मेरे कहने का या वो मतलब दबाव आप महसूस कर रहे हैं? प्रभाव तो उसका होता है जो करके दिखाता है, बोल के नहीं। हमारे बिहार को सिर्फ अभी तक सिर्फ जुबान से सब कुछ मिला है, सिर्फ शब्दों से मिला है, धरातल पे कुछ नहीं मिला। तो धरातल पे उसके लिए लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। जी। लोग आज समझदार हो गए हैं और चीज़ों को समझते हैं कि क्या सही है और कितना गलत है। और क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज के लोग पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, हम नहीं पढ़े हैं, हमारी जितनी प्रवेश थी, हमारी जितनी पहुंच थी, हम पढ़े, बट हम बहुत नहीं पढ़े। बट ज़िंदगी को तो जानते हैं ना कि ज़िंदगी लड़के बड़ी हो सकती है। बेहतर ज़िंदगी को लड़ना पड़ता है, बेहतर ज़िंदगी के लिए लड़ना पड़ता है। और हम लड़े और बढ़े, और आज पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन के खड़ा है। अब मात्र 1 और 2 सवाल होगा आपसे। आपने कहा था कि आज की ही एक वीडियो है जिसमें आपने कहा था कि मैं तो जीत तो उसी दिन गया था जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था, मैं तो मार्जिन बढ़ाने के लिए अब घूम रहा हूँ क्षेत्र में, इलाके में। तो अगर आप जीत जाते हैं तो 3 काम आप 3 महीनों में, ऐसा क्या 3 प्लान, कुछ तो एक्शन प्लान होगा? 3 महीने में कौन सा इतना बिगड़ा हुआ है कि 3 महीने में सुधरेगा सर? जी। कम से कम अगर बेहतर कोई भी नाला होता तो शायद में होता था कि छोटे छोटे चीज़ों को मैं पूरा करता। पूरी छपरा शहर गटर बन गई है सर, पूरा छपरा शहर गटर में है। शहर नहीं है वो, गटर में है। और बनाने वाले कौन है? जो विपक्ष जो वही लोग हैं ना। बिल्कुल। तो अगर छपरा सदर के या छपरा विधानसभा के लोगों को समझ में आता होगा कि नहीं भाई फिर से हमें गटर में ही रहना है, तो ठीक है, हम आए हैं बदलने। अगर उनको लगेगा कि नहीं यार, एक आशा का दीपक जला है, इस दीपक को बेहतर कैसे हम जला सकते हैं और अपने बेहतर छपरा से लेकर पूरे बिहार को कैसे बना सकते हैं, तो शायद वो हमारी तरफ होंगे।
अदरवाइज उनको लगेगा कि नहीं हमें जात पात पे वोट देना है, जी हमें अपनों को वोट देना है, तो फिर ठीक है, आया है कोई बेहतर करने के लिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, फिर अपना काम तो बहुत है ना सर। मुझे ना जीतने की खुशी है ना हारने का डर, क्योंकि मेरी जीत तब सुनिश्चित हो जाएगी जब मैं छपरा को बेहतर बना दूंगा। जीत मैं उस दिन जाऊंगा। चुनाव जीतना मेरे लिए बेहतरीन नहीं है सर, मेरे लिए वो जीत बेहतर है जिस दिन छपरा बेहतर हो जाएगा, तो मेरा मिशन सफल उस दिन होगा। मेरी लड़ाई इसके बाद शुरू होगी, जो मैं काम करूंगा। ये तो लड़ाई आप अपने कामों से भी छपरा को ट्रेंड कराएंगे? बिल्कुल अभी भी कराऊंगा। ट्रेंड कर रहा है पूरे बिल्कुल देश में, ये कराऊंगा। हॉट सीट बना हुआ है छपरा। बिल्कुल कराऊंगा सर, इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, छपरा के लिए जो बेहतर हो सकता है मैं नियंत्रण प्रयास करूंगा कि छपरा बेहतर कैसे बने, मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत कैसे बनेगा। एक तो होता है विधायक निधि कोष जो होता है, एक फंड होता है, लेकिन आपकी जो रीच है, जो आप इतने बड़े ट्रेंडिंग स्टार हैं, तो आपका एक्सेस तो तमाम ऐसे कॉर्पोरेट घरानों से भी, कॉर्पोरेट स्पेस में भी होता होगा, तो एक CSR फंड भी होता है, तो उस चीज़ को भी आप बिल्कुल apply प्रयास, करेंगे आप? नियंत्रण प्रयास करूंगा कि छपरा को बेहतर कैसे बनाया जाए। और यहाँ के व्यापारियों का जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा पानी निकासी का और लोगों के घर में पानी घुसना, वो कैसे बेहतर हो सकता है, लोग कैसे अपने घर में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, मैं उसमें हमेशा काम करूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको you so much. खेसारी लाल जी और शत्रुघ्न जी, क्योंकि आपका असली नाम तो यही है फिर उसमें कागज में।